Hello students, welcome all. Today we shall discuss about self-incompatibility. It is also called pollen-pistil interaction. As you know, during pollination there is a transfer of pollen grain from anther to stigma, and after pollination pistil determine which type of pollen grain is accepted or rejected by stigma. If pistil does not allow to germinate pollen grain, even they are viable and potent, that means both are incompatible and event is self incompatibility. मीन्स जो pollen grain गिर रहे हैं वहाँ पर यदि वायबल और पोटेंट भी हैं और यदि स्टिग्मा में जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पिस्टिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, इसका मतलब एक दूसरे के लिए दे आर इनकम्पेटेबल है एंड द इवेंट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. स्वयं में वो क्या है, इनकम्पेटेबल है, कंपेटेबल नहीं है. एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मे बी इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक. इंटर मीन्स विद इन डिफरेंट स्पेसीज. मीन्स एक टमाटर है मान लीजिए और टमाटर के ऊपर आलू का पॉलन ग्रेन गिर गया तो वो तो सवाल ही नहीं उठता जर्मिनेट करने का, बिकॉज ऑफ दे आर इंटर स्पेसिफिक टाइप. बट विद इन ए सेम स्पेसीज इट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी. मीन्स टमाटर के फ्लावर्स जो हैं उसी के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में गिर रहा है और यदि वहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर रहा है, अलाउ नहीं कर रही है पिस्टिल उसको जर्मिनेट करने के लिए, तो दैट विल कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी. एंड it may be two type, heteromorphic means where two or three type of flowers are found, they are morphologically different and each type is self incompatible. And second one is called homomorphic because there is only one type of flower, there is no differentiation between compatible and non compatible. यहाँ पर आप you can't differentiate between both externally, तो that will be homomorphic. अब इसके जो कॉजेज हैं, कारण हैं, दे में बी स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी. स्पोरोफिटिक मीन्स इट इज़ ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ स्पोरोफिटिक स्टिग्मेटिक टिश्यूज. मीन्स जो स्टिग्मा है वो स्पोरोफिटिक रहेगा तो उसमें के जीनोटाइप में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो पॉलन ग्रेन को अलाउ नहीं करने देगी जर्मिनेट करने के लिए. इट इज़ फाउंड इन एस्ट्रेसी एंड ब्रेसिकेसी, मतलब कंपोजिटी और सरसों फूल में. उसके बाद नेक्स्ट है गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी. मीन्स इट इज़ ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ पॉलन, एग्जाम्पल इन पोएसी, लिलिएसी, सोलेनेसी. मतलब गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो हैप्लॉइड पार्ट में होगी जैसे पॉलन ग्रेन है, और उसके जीनोटाइप में जो इनकम्पेटिबिलिटी होगी वो होगी उसके मल्टीपल एलिल्स के कारण. इसलिए हमने लिख दिया है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन्स विथ मल्टीपल एलिल्स. मीन्स जो भी जीनोटाइप रहेगा उसके मल्टीपल एलिल्स रहेंगे, मोर देन 2, 3, 4, 5 एलिल्स रहेंगे, तो जिसके चलते वहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी. तो हम इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि जो इनकम्पेटिबिलिटी है वो आइदर इट मे बी ड्यू टू स्पोरोफिटिक रीजन्स or it may be due to gametophytic regions. Gametophytic regions due to pollen grain के जीनोटाइप्स में है मल्टीपल एलिल्स होने के कारण, और स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो आपके स्टिग्मेटिक टिश्यू के स्पोरोफिटिक टिश्यू के जीनोटाइप के चलते हैं. इसके बाद आपको कुछ फ्लावर्स दिखाती हैं. देखिए मार्फोलॉजिकली डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं फ्लावर्स. ये स्पेशल टाइप का लाइनम का वो फ्लावर है, LINUM लिख लीजिएगा आप लोग, लिनियम की स्पेलिंग LINUM. ठीक है, इसमें देखिए दो प्रकार के फ्लावर्स हैं. एक में स्टाइल लंबी है, देखिए ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, और एक में स्टाइल छोटी है, स्टेमन्स लंबे. जिसमें स्टाइल्स लंबी है इसमें स्टेमन्स छोटे हैं. तो हेट्रो स्टाइल, ये दो प्रकार की स्टाइल है, एक में स्टाइल लंबी और एक में स्टाइल छोटी. तो इसको बोलते हैं पिन और इसको बोलते हैं थ्रम. तो दैट इज़ दी. अब यहाँ पर होगा ये इसके पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर गिरेंगे नहीं. ठीक है,
और इसमें होगा उल्टा, पॉलन ग्रेन नीचे ही पहुंच जाएंगे, यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से ये साफ साफ दिख रहा है कि देयर इज ए बोथ आर इनकम्पेटेबल, सेल्फ इनकम्पेटेबल यहाँ पर। हाँ, इसके पॉलन ग्रेन यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है, और इसके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये क्रॉस कंपेटेबल हैं बट दे आर सेल्फ इनकम्पेटेबल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए। उसके बाद एक और फ्लावर दिखा रहे हैं ट्राइस्टाइलिथ्रम में। इसमें देखिए पहले केस में क्या है, स्टाइल सॉल्ट है, ये दिखा रहा है, येलो कलर का एरो दिखाई दे रहा है। स्टेमन्स मीडियम साइज के हैं, लॉन्ग भी हैं, ठीक है। और सेकंड केस में देखिए स्टाइल बीचों बीच है, मीडियम साइज की है, स्टेमन शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं, दोनों प्रकार के हैं। और तीसरे केस में है स्टाइल लंबी दिखाई दे रही है, देखिए स्टाइल लंबी है, और ये जो आपके स्टेमन्स हैं दे आर शॉर्ट एंड मिड, ठीक है। तो यहाँ दे आर प्लांट्स जो हैं दे आर कॉल्ड ट्राइस्टाइलस, हैविंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, ईच टाइप ऑन ए डिफरेंट टाइप प्लांट्स। द फ्लावर्स टाइप्स आर शॉर्ट स्टाइल, स्टेमन्स मिड, मतलब और लॉन्ग दोनों रहेंगे, स्टाइल मिड रहेगी मध्यम आकार की, स्टेमन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रहेंगे, स्टाइल लॉन्ग रहेगी और स्टेमन शॉर्ट और मिड रहेंगे। तो ये ट्राई स्टाइल, मतलब फ्लावर्स के मार्फोलॉजी में ही आपको सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए अद्भुत क्षमता बनाई गई, ताकि ये क्रॉस कॉम्पेटेबल रहें और सेल्फ इनकम्पेटेबल रहें। ध्यान रहे कि जो सेल्फ कॉम्पेटेबल रहते हैं, मतलब होमोजाइगस प्लांट्स बनते हैं, उनकी जो वायबिलिटी है वो लॉन्ग नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हेट्रोजाइगस जो है वो लॉन्ग उनकी वायबिलिटी रहेगी, जीवन काल जो है वो बड़ा रहेगा। जिस प्रकार से हमने देखा मार्फोलॉजिकली जो कारणस हैं फ्लावर्स के होमोमॉर्फिक ना हो गई है, हेट्रोमॉर्फिक टाइप के फ्लावर्स हैं, जिसमें ड्राई स्टाइली और ट्राई स्टाइल एग्जाम्पल मिला, ये आपको लिथरम में मिल रहा है। इसके बाद ये है प्राइमुला का। ये प्राइमुला वल्गेरिस में देखिए आप लॉन्ग स्टाइल फ्लावर है, इसमें स्टाइल लंबी है, ये यहाँ ये स्टिग्मा दिख रहा है, और यहाँ पर स्टाइल छोटी है, शॉर्ट स्टाइल फ्लावर है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पॉलन ग्रेन यहाँ पहुँचना मुश्किल है, इम्पॉसिबल, और यहाँ पर इसके पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन संभव है, दे आर क्रॉस कॉम्पेटेबल बट सेल्फ इनकम्पेटेबल। तो ये कहलाता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, बिकॉज हमने देखा ट्राई स्टाइली, डाई स्टाइली, ये जितने भी फ्लावर्स हैं हेट्रोमॉर्फिक टाइप के, इनमें सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी रहेगी बट दे आर क्रॉस कॉम्पेटेबल। इसके बाद आपको एक दिखाना है चित्र और, कि यहाँ पर जब स्पोरोफिटिक इनकम्पेटेबिलिटी की बात आएगी और गैमेटोफिटिक इनकम्पेटेबिलिटी की बात आएगी, तो यहाँ पर आपको बताना है, ये देखिए सबसे पहले इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ये जो स्टिग्मा दिखाई दे रही है, यहाँ पर चार पॉलिनेशन दिखाए गए हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की बात बताई गई है या क्रॉस कराया गया है, सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन पेरेंट्स ऑफ सेम जीन। देखिए एक सेल में भी S1 S2 है, और पॉलन ग्रेन जो यहाँ पर पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा में फॉल डाउन हो रहा है वो S1 और S2 और S2। अब देखिए यहाँ पर कि स्टाइलर टिश्यूज जो हैं वो इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं जर्मिनेट करने के लिए, जिसके चलते पॉलन ट्यूब थोड़ी सी निकली बट आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। तो ये फुली इनकम्पेटेबल है, ये जो है पॉलिनेशन यहाँ पर जो हुआ है फुली इनकम्पेटेबल है, मतलब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी हालत में संभव नहीं है, बिकॉज S1 एंड S2 जो जीनोटाइप्स हैं स्टाइल के, दे डज नॉट अलाउ टू ग्रो पॉलन ट्यूब हैविंग S1 एंड S2 एलील्स। मीन्स यहाँ पर स्टाइल के जो S1 और पूरे स्टाइल का भी जीनोटाइप S1 S2 रहेगा, ये डज नॉट अलाउ टू ग्रो, ये S1 और S2 एलील्स वाले पॉलन ग्रेन को किसी भी हालत में अलाउ नहीं करता ग्रो करने के लिए, तो पॉलन ट्यूब नहीं बन पाती, मीन्स दे आर फुली इनकम्पेटेबल, इस प्रकार से पहले केस में, ठीक है। तो ये हुआ है स्पोरोफिटिक के स्टाइलर टिश्यू के चलते, ठीक है। उसके बाद
अब देखिए सेमी इनकॉम्पिटेबल मतलब 50% कॉम्पिटेबल हैं, 50% इनकॉम्पिटेबल है। अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर S1 S2 जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर इनकॉम्पिटेबल, बट यदि S3 पोलन ग्रेन यहाँ पर गिर रहा है और तो वो जर्मिनेट करेगा, उसको अलाउ करती है स्टाइल। और देखिए पॉलन ट्यूब निकल रही है, पॉलन ट्यूब पहुँच रही है S1 और S2 को पॉलिनेट करके आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। मीन्स यहाँ पर S1 एंड S2 जीनोटाइप ऑफ स्टाइल अलाउज पोलन ग्रेन हैविंग S3 एंड S4 एलील। मैंने पहले ही बताया यहाँ पर 4 प्रकार के एलील हैं, S1 S2 S3 और S4। तो यदि मान लीजिए S3 और S4 का पोलन ग्रेन यहाँ पर गिर रहा है, देखिए यहाँ S3 का ही गिरा है, इसलिए केवल 2 ही पोलन ग्रेन जनरेट कर रहे हैं और 50% इनकॉम्पिटेबल है, ठीक है, और 50% कॉम्पिटेबल है, इसलिए इसको कहा गया सेमी इनकॉम्पिटेबल। ठीक है, अब देखिए लास्ट केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर 4 प्रकार के जो पोलन ग्रेन गिरे हैं उनमें 2 S3 के हैं और 2 S4 के हैं, अलग अलग एलील्स हैं। और इसके जो एलील्स हैं वो S1 S2 S1 और S2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितने भी पोलन गिरे हैं ये सेम एलील्स नहीं हैं, ये इनके जैसे एलील्स नहीं हैं, ये अपोजिट एलील्स हैं। तो S3 है तो S3 जर्मिनेट कर रहा है, S3 जर्मिनेट कर रहा है, S4 जर्मिनेट कर रहा है और S4 जर्मिनेट कर रहा है। तो ये दे आर कम्पेटेबल, दे आर नॉन इनकम्पेटेबल नहीं है ये, बल्कि ये क्या है, कम्पेटेबल हैं, योग्य हैं, और इस प्रकार से पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर फुली कम्पेटेबल दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 स्थितियाँ मिली, एक आपको फुली इनकम्पेटेबल, और दूसरा 50% इनकम्पेटेबल, और तीसरा फुली कम्पेटेबल। तो यहाँ पर ये केवल पोलन ग्रेन के मल्टीपल एलील्स के चलते हुआ है ये। यदि मान लीजिए सभी जगह S3 S4 वाले गिरते, इसमें भी, तो पूरे के पूरे पोलन ग्रेन जनरेट करते और पोलन ट्यूब बन के पॉलिनेशन होता। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि दैट इज़ ड्यू टू स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इसके बाद आपको बताएं एक्सप्लेनेशन देना है आपको, अब ऐसा हुआ क्यों। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर इन प्राइमुला, या 3 टाइप, जैसे उदाहरण अलग अलग। तो प्राइमुला में तो आपको 2 ही टाइप दिखाई दिए, पिन टाइप लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेमन्स थे, थ्रम टाइप शॉर्ट स्टाइल और लॉन्ग स्टेमन, ये सब फ्लावर में दिखाया है आपको। बोथ टाइप ऑफ और सेल्फ इनकम्पेटेबल बट दे आर क्रॉस कम्पेटेबल, मतलब स्वयं में अयोग्य हैं परंतु क्रॉस में ये योग्य हैं। अब ये जो गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी थी, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स ऑफ S जीन, S1 S2 एंड S3 एंड S4, मल्टीपल एलील्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्यों हुई है, इट इज़ ड्यू टू मल्टीपल एलील्स ऑफ S जीन, और S जीन इज फाउंड इन पोलन ग्रेन एंड स्टाइलर टिश्यू ऑफ एंडोव्यूज। S जीन कहाँ पाया जाता है, पोलन ग्रेन्स में और स्टाइलर टिश्यूज में, एंडोव्यूज में। उदाहरण आपको बताना है टमाटर, नाशपाती, मैंगो, टबैको एट्सेट्रा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सिग्निफिकेंस क्या है नेचर में, ये जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो क्या महत्व रखती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्सटेंसिव जो सेल्फिंग होती है प्लांट्स की, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसके चलते हाईली होमोजाइगस इंडिविजुअल बनते हैं विच हैव वेरी लो सर्वाइवल वैल्यू। मीन्स जितने भी प्लांट्स बनेंगे उनकी सर्वाइवल वैल्यू जो है बहुत कम रहेगी यदि दे आर होमोजाइगस। और टू ओवरकम दिस नेचर हैज इम्पोज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसके चलते नेचर के द्वारा ही, देखिए कुदरत के द्वारा ही सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को इम्पोज किया गया ताकि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बने और उनकी सर्वाइवल वैल्यू बढ़े। इस प्रकार से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का अपना महत्व है, लेकिन जो अपन आर्टिफिशियल रूप से पोलन ग्रेन का कल्चर वगैरह करते हैं वहाँ पर थोड़ा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, आती भी होगी। बहरहाल नेचर के हिसाब से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जिसके चलते न्यू वैरायटी का भी होना
पाया गया है। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स।